आज हर जस पदराग जोग तना श्री 25 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरि जन पाँव धरते, तहाँ तहाँ रक्षा ठान रे लो। जहाँ जहाँ हरि जन पाँव धरते हैं, तहाँ तहाँ रक्षा ठान रे लो। जो सुन कवर फिरे मन झोखा, शहर नगर में आवे रे। जो सुने कवर फिरे मन जोखा, शहर नगर में आवे रे। हाकम राव पटायत सारा, सबे जाप तो चावरे लो। हाकम राव पटायत सारा, सबे जाप तो चावरे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखान रे लो। जहाँ जहाँ हरि जन पाँव धरत है, तहाँ तहाँ रक्षा ठान रे लो। अण भे शीश बंध्यो पर मानो, सोजन एदी होई रे। अण भे शीश बंध्यो पर मानो, सोजन एदी होई रे। वाकू भूपत निवे जुग जुग में, जन सो देव दत्त सोई रे लो। वाकू भूपत निवे जुग जुग में, जन सो देव दत्त सोरी रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखान रे लो। जहाँ जहाँ हरि जन पाँव धरते हैं, तहाँ तहाँ रक्षा ठान रे लो। जाऊर घर में हरि की भक्ति, जहाँ सूर पूज नहीं मांगे रे। जहाँ उर घर में हरि की भक्ति, जहाँ सूर पूज नहीं मांगे रे। जे जन को राक्षस नहीं सतावे, ताकि आनन भांग रे लो। जे जन को राक्षस नहीं सतावे, ताकि आनन भांग रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखान रे लो। जहाँ जहाँ हरि जन पाँव धरते हैं, तहाँ तहाँ रक्षा ठान रे लो। ज्ञान बिना नर नार कहावे, वाने खबर ने काई रे। ज्ञान बिना नर नार कहावे, वाने खबर ने काई रे। कहे सुखी राम संता की महिमा, देवलोक में होई रे लो। कहे सुखी राम संता की महिमा, देवलोक में होई रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखान रे लो। जहाँ जहाँ हरि जन पाँव धरते हैं, तहाँ तहाँ रक्षा ठान रे लो। महाराज फरमा रहे, भक्ति करने वाले जनों,
देवता भी जानते, देवता भी पहचानते, पूरी त्रिलोकी में उनकी महिमा होती। कुल पदवी चुच्चम है भाई, पणिया भरी विकारा जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल गया। कह रहे महाराज, ये भक्ति करने वाले जन की पदवी है, साधना करने वाले जन की जो पदवी है, केवल्य की भक्ति करने वाले जन की पदवी है, उसकी सराहना पूरी त्रिलोकी में है। उसके साथ और उसका किसी से न राग रहता है न द्वेष रहता है। वो अजात शत्रु होते हैं, उनके कोई न शत्रु होते हैं और न कोई मित्र, यानी उनके कोई दुश्मन भी नहीं है और उनके कोई दोस्त भी नहीं। उनको कोई भला लगता नहीं है, उनको कोई बुरा लगता नहीं। जब उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, वो अपने ही आनंद में मगन रहते, किसी से उनका कोई सरोकार नहीं, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी से उनका कोई स्वार्थ नहीं। वो अपने आनंद में, उन्होंने अपने आत्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया और अपने ही आनंद के अंदर मगनता में रहते हैं। तो महाराज फरमा रहे, ऐसे जनों ने जिन्होंने अपना आनंद प्राप्त किया है, उनको देवता पहचान जाते। देवता को परीक्षा है कि ऐसे भक्ति करने वाले जन को, और अपने मनुष्यों को परीक्षा नहीं होती ऐसे जनों की, और ऐसे जनों की अपन कदर नहीं कर पाते, उनके ज्ञान को समझ नहीं पाते, उनकी अवस्था को समझ नहीं पाते, उनके आनंद को अपन जान नहीं पाते, क्योंकि वो आनंद तो उनके भीतर में आ रहा है। उनके बाह्य व्यवहार तो सामान्य संसारी की तरह है, जैसे सामान्य संसारी सहज रूप में व्यवहार करता है वैसे ही उनके व्यवहार, लेकिन उनकी अंतर की आत्मा की दशा वो परमात्मा में लगी है। आत्मा का आनंद परमात्मा से प्राप्त होता रहता है। आत्मा भीतर में ही आनंद में अवस्थित रहती है, जिससे बाहर का उनको कोई सरोकार लेना देना रह नहीं जाता। तो ऐसे आनंद को कौन समझ पाते हैं? देवता जान लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, और जन को बहुत बखाने। ऐसे भक्ति करने वाले जन का बखान करते हैं, महिमा करते हैं, गुणान्वाद करते हैं और उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। आज 24 तीर्थंकर हुए ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी, उनकी सेवा में सब देवता हाजिर। नाकोड़ा भैरव भी उनकी सेवा में हाजिर, वही सब काम करते हैं, देवता ही करते हैं काम। वो केवली भगवंत तो मोक्ष में चले गए, उनकी आत्मा तो मोक्ष में, लेकिन उनके देवता जो है उनकी सेवा में हाजिर, और हाजिर रहते हुए सब काम करते। तो क्या कह रहे हैं महाराज? जहां जहां हरिजन पांव धरते ताता रक्षा ठाणे। ऐसे भक्ति करने वाले जन जहां जहां विचरण करते हैं, जिस जिस स्थान पर जाते हैं, वहां वहां देवता रक्षा करते हैं। ऐसे जनों को देवता चाहते हैं और उनका रक्षा का ओहदा देवताओं के पास है। और परमात्मा ने देवताओं की नियुक्ति, देवताओं की उत्पत्ति सबकी रक्षा करने के लिए दी है, सबकी भलाई करने के लिए की, सबका उपकार करने के लिए की है। इस 3 लोकों में, 14 भवनों में, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के जितने भी दुख होते हैं उनको मिटाने के लिए देवताओं की नियुक्ति है। देवता उन्हीं के लिए। तो महाराज हमारे भक्ति करने वाले जनों के लिए कोई ऐसे प्रारब्ध कर्मों का उदय होने से ऐसे कोई कष्ट भी आते हैं, ऐसी कोई तकलीफ भी आती है, शरीर की वेदना भी आती है, दुख भी आते हैं, तो वो उनसे निर्लिप्त रहते। वो कहते हैं ये दुख जो आया है वो मुझे नहीं, शरीर को आया, संसार को। मैं तो अपने आनंद में, मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता।
लेकिन फिर भी देवता उनके शरीर के दुखों की रक्षा के लिए भी हाजिर तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और कोई दुख आ जाए तो वो आगे होकर उनकी रक्षा करते हैं, बचाते हैं। किस प्रकार से बचाते हैं, किस प्रकार से रक्षा करते हैं, महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे। जो सुन कवर फिरे मन जोखा, शहर नगर में आ गए। इस प्रकार से राजा का कुंवर राजकुमार वो मन में इच्छा हो कि आज हमें नगर का भ्रमण करना है, नगर को देखना है, और वो नगर भ्रमण के लिए अकेले ही निकल जाते शहर में। तो क्या होता है, जैसे ही वहां के हाकम को, वहां के पटायत को, वहां के थानेदार को सूचना मिलती है कि आज राजकुमार इस नगर में दौरा करने आ रहे, तो वो सबसे पहले तो सारा ट्रैफिक बंद कर देते। कोई राजनेता आता है तो ऐसा होता है कि उनकी सुरक्षा में सब लग जाता कि कहीं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इस प्रकार से भक्ति करने वाले जनों की भी रक्षा देवता उनकी सुरक्षा में हाजिर ही रहते हैं, तत्पर ही रहते हैं, खड़े ही रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमें भक्ति करने वाले जनों के लिए कुछ न कुछ सेवा का अवसर मिले, सेवा का मौका मिले, ताकि हमारा देवता होना भी धन्य हो जाए, सफल हो जाए। यदि हम ऐसे भक्ति करने वाले जनों के काम आए, जो ओहदा परमात्मा ने हमको सौंपा है, जिस कार्य को करने के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, वो कार्य हमने भक्ति करने वाले जनों के लिए किया, तो हमारा ये देवता शरीर धरना भी सफल हो गया, सार्थक हो गया, उपयोगी हो। इस प्रकार का भाव रखते हुए हाकम, राव, पटायत सब जागता चाहते, सब रक्षा करना चाहते, और सबके हाकम, राव, पटायत अपने अपने एरिया के थानेदार सब अलग अलग, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के। तो जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के देवता, क्षेत्रपाल सब रक्षा करते हैं। क्योंकि क्योंकि भक्ति करने वाले जन परमात्मा के कुंवर है, राजकुमार है परमात्मा। ऐसे जन यदि हैं उनके गढ़ में ही निवास करते हैं, गिगन मंडल में ही, परमात्मा के घर में ही निवास करते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम। तो क्या कह रहे हैं महाराज, आसन कहाँ लगा है, ध्यान कहाँ लगा है, निवास कहाँ है, आत्मा की चेतनता कहाँ है, गिगन मंडल, आनंद में, परमात्मा के घर में। बस केवल शरीर इधर, लेकिन ध्यान तो वहीं लगा। तो इस प्रकार से शरीर की रक्षा के लिए भी देवता तत्पर है। महाराज ने 18 बरस एक शिला पर बैठकर भजन किया, पहाड़ पत्थर पर आसन हमारा, रैन नींद नहीं ली, सर्दी गर्मी बरसात, एक शिला पर बैठकर 18 साल तक भजन किया, और केवल जौ का पानी पीकर रहते। तो वहां सर्दी गर्मी बरसात से रक्षा किसने की, जंगली जानवरों से रक्षा किसने की, 18 साल के सब देवता रक्षा करते। वहां जो विद्यमान देवता है उस एरिया के, उस क्षेत्र के, वो सब रक्षा करते। उनको पता हो जाता है कि ये भक्ति करने वाले जन है, इनकी हमें रक्षा करनी है। तो ऐसा महाराज कह रहे हैं कि जो सुन कवर
फिरे मन जोखा शहर नगर में आवे रे। अरे उठ जाओ, आज तो उठने की कोशिश करूं, देखा हाकम राव पटाए सारा सबे जाप तो चावे रे। ये लगा तकिया लगा यहाँ जाओ नहीं उठ जा, मैं तो उठ जा, अब बैठ गई तो। महाराज फरमा रहे हैं इसके आगे, अणबे शीश बंध्यो परवानो सोजन एदी हुई। राजकमर कौन है, राजकुमार कौन है, परमात्मा के निज घर में रहने वाले कौन है, जिनके पास अणबे का परवाना, अणबे शीश बंध्यो परवाना, जो केवल्य ज्ञान है, जो अणबे का ज्ञान, जो इंद्रियातीत है, जो वचनातीत है, जो कालातीत है, ऐसे ज्ञान का आत्मा के आधार से जिसे अनुभव हो, ऐसे ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है, उनके शीश के ऊपर ऐसे अणबे की परवानगी है। उनके घट के भीतर ऐसा ब्रह्म का विचार निरंतर रूप से, सतत रूप से, अनवरत रूप से चलता ही रहता है, और वो हमेशा जागृति में रहते हैं उस ज्ञान की, ब्रह्म के विचार। उनको शरीर से, संसार से, सुख और दुख का कोई लेना देना होता ही नहीं। वो इस बात को जानते हैं कि ये शरीर जड़ है, संसार जड़ है, इंद्रिया जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, चित्त जड़ है, अहंकार जड़ है, जीव जड़ है, आत्मा चेतन है, जिसे इस चेतन आत्मा का इस ज्ञान के माध्यम से, केवल्य ज्ञान के माध्यम से, पांचवें ज्ञान के माध्यम से अनुभव हो गया है, यथार्थ बोध हो गया ज्ञान का। उनके शीश पर अणबे का परवानगी बंद गई। और ये कैसे होती? जादिन महर भई सतगुरु सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर। कैसे प्राप्त होता है अणबे की परवानगी? केवल्य ज्ञान का घट के भीतर अनुभव कैसे? हे भूप निज नाम मुखमाय नियाम, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन। ये निज नाम मुख में नहीं आता, वचनों में नहीं है, कहकर नहीं सुनाया जा सकता। और ज्ञान शास्त्र, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, 4 वेद, इन सबका भी अध्ययन कर लो। वो अध्ययन तो अपन ने कितनी बार किया, कितने जन्मों से अध्ययन करते ही आ रहे, कितने जन्मों से पाठ पढ़ते ही आ रहे, लेकिन ये ज्ञान के गम सोचने से भी प्राप्त नहीं होता, शास्त्र ज्ञान से प्राप्त नहीं होता। तो कैसे मिलता है? तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे। इस प्रकार से बीज से चीज उगती है। तो महाराज फरमाने की जिस प्रकार से तत्व ज्ञान का बोध जिन संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को है, उनसे ही अपने को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसके बिना। तो अणबे शीश बंध्यो परवानो सोजन एदी हो, जिसके पास ऐसे अणबे की परवानगी है, वो एदी है, परमात्मा के राजकंवर। जिसके पास ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है और ज्ञान का अनुभव है, दुनियात्मक शब्द का सता समाध रात दिन गर्जना कर रही, नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, एक शरीर की नौपत बज रही है नाम की। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गरछा, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले घट पर्चों का अनुभव, स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, सभी प्रकार की समाधियों का अनुभव, ध्यान समाधि, इखर समाधि, ब्रह्म समाधि, सता समाधि, शून्य समाधि, एक के बाद एक सारी समाधि, अणबे शीश बंध्यो परवान, सब प्रकार की मुद्राएं स्वतः ही जागृत हो रखी है, होती है ऑटोमेटिक के भाव।
पांचों प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं केवल्य ज्ञान की जागृति से। केवल्य ज्ञान ऐसा है जिसे जान लेने के बाद और कुछ जान लेने की इच्छा ही नहीं रहती, समाप्त हो। वो अपने ही ज्ञान के आनंद में रमण करते। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध जिन्हें हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा को जिन्होंने जान लिया, अणवे शीश बंध्यो परवान, महाराज क्षमाने के ऐसे अणवे की परवानगी लेने वाले आज से पहले अनंत ही संत हैं, और वो सब केवल पद अनंत। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां तो ऐसे संतों का मेला ही लगा हुआ है जिन्होंने अणवे की परवानगी प्राप्त करके उस देश को प्राप्त किया। जिन्होंने ऐसे देश को प्राप्त किया है उनकी रक्षा में सब देवता हाजिर। अणबे शीश बंदियो परवानो सोजन एदी हुई रे। और क्या कह रहे, वाकु भूपत निवे जुग जुग में, वाकु भूपत निवे जुग जुग में, जनसु देवदत्त सोई रे। उनको भूपत यानी राजा, उस क्षेत्र का राजा भी ऐसे भक्ति करने वाले जन को प्रणाम करता है, झुकता है उनके साथ। यानी राजा से भी वो भक्ति करने वाले जन ऊंचे। और कह रहे महाराज 24 अवतार जो आते हैं वो भी ऐसे भक्ति करने वाले जनों को प्रणाम करते। राम कृष्ण अवतार बुरासु मोक्ष सिधाए। वशिष्ठ मुनि वो भगवान दशरथ श्री राम ने नमन करके ऐसे केवल्य के ज्ञान को प्राप्त किया। तो राम जैसे बड़े राजा भी ऐसे भक्ति करने वाले जन को नमन करते। तो देखो कितनी महत्ता है ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की। जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त है, तो महत्ता किसकी हुई? ज्ञान की महत्ता, केवल्य ज्ञान की महत्ता। केवल्य ज्ञान कितना अमूलक है, सबसे ऊंचा है। जिसको नमन सब देवता करते हैं, जिसको नमन सब राजा करते हैं। ऊंचे से ऊंचा ओदाधारी, ऊंचे से ऊंचा पद वाला इस त्रिलोकी में ऐसे ज्ञान को नमस्कार करते हैं। तो वहां को भूपत निवे जुग जुग में, कह रहे एक जुग में नहीं, जुगान जुग में जितने भी राजा हुए हैं, भूपत हुए हैं, वो सभी ऐसे ज्ञान को नमस्कार करते हैं, ऐसे ज्ञान के सामने झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका कल्याण होता है। वो भी उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। देवता भी ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं और राजा भी ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। और जमराज उस समय का जो होता है काल, वो भी ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जम माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जमराज भी अपनी मर्यादा में रहता है, चलकर पास नहीं आता है, दूर खड़े रहते हुए दंडवत प्रणाम करता है। ऐसे भक्ति करने वाले जनों को किस लिए कर रहा है? ज्ञान के कारण। उनके पास उस आत्मा ने अपने ज्ञान को प्रकट किया, अपनी अवस्था में प्रकट किया। ये ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन प्रकट वो ही करता है जिसको ऐसा संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा प्राप्त हो जाती। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव, जब शिष्य का भ्रम जावे। ये ज्ञान प्रकट होना चाहिए। सब गट तेरे साईं, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गट ने जामे प्रगट। सभी गट परमात्मा के, सब गट में परमात्मा निवास करते, लेकिन उस गट की, उस शरीर की बलिहारी, जिस शरीर में ये ज्ञान प्रकट हुआ है, यानी आत्मा का अनुभव, आनंद का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, जिन्होंने अपने गट के भीतर, इस शरीर के भीतर ही किया है, वो शरीर विशेष हो गया, श्रेष्ठ हो गया, परमात्मामय हो गया, राममय हो गया। उनमें और परमात्मा में अब कोई अंतर नहीं रह गया।
अब वो शरीर सामान्य शरीर नहीं रहता, दिव्य शरीर। तो वाको भूपत निवे जुग जुग में, जनसु देवदत्त सोई रहे। महाराज कह रहे ऐसे जन को देवता भी सब नमन करते हैं और देवता उनको दत्त बख्शिश करते रहते हैं, यानी सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते रहते, कुछ भी उनके कमी होने नहीं देते। लेकिन ऐसे जन को कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ, वो तैयार है उनकी सेवा में, हाजिर खड़े हैं, लेकिन ऐसे जन को उनसे कोई अभिलाषा ही नहीं, कोई चाहना ही नहीं। वो चाहना से मुक्त हुए तभी तो ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। चाहना रहती तो ये ज्ञान ही नहीं मिलता, वो अवस्था ही नहीं आती, वो ज्ञान अवस्था में प्रकट ही नहीं होता। चाहना का समाप्त होना ही इस बात का द्योतक है, इस बात को बताता है कि वो उन्होंने अपने आनंद को प्राप्त कर लिया। चाहना कब तक बनी रहती है? जब तक ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता तब तक बाहर से सुख लेने की इच्छा बनी रहती। जैसे ही भीतर का आनंद प्रकट हुआ, बाहर से सुख लेने की सारी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाते, रहते नहीं। तो ऐसे जन को वाकु भूपत निवे जुग जुग में, जनसु देव दत्त सोई रेलो। और क्या कह रहे महाराज आगे, जहां और घर में हर की भक्ति, जहां सूर पूजन मांगे। जिनके उर में, उर किसको कहते हैं? हृदय में, भीतर में जिस आत्मा ने ऐसे आनंद को प्रकट किया है, ऐसे ज्ञान को अपने भीतर प्रकट किया है, और वो इस ज्ञान से समता में रहता है, आनंद में रहता है ज्ञान को प्रकट होने से, तो उसके हृदय में हमेशा आनंद भरपूर बना रहता है, सुख विलास हमेशा बराबर बना रहता है, लील विलास हमेशा बना रहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके घर में ऐसा आनंद है, तो जहां सूर पूजने मांगे। क्यों? महाराज फरमा रहे हैं कि जो देवता है वो भी उनसे कोई पूजा नहीं मांगते, यानी अपना भोग नहीं मांगते। देवताओं को भोग चाहिए ना, ये सब सूर है अपने अंदर भी। दो आंखें हैं, दो कान है, दो नाक है, मुंह है, इन सब में कौन बैठे हुए? देवता बैठे हुए। आंखों के देवता अलग है, कान के देवता अलग है, नाक के देवता अलग है, मुंह के देवता अलग है। ये सारे देवता इनमें बैठकर नित्य भोग करते हैं, इन इंद्रियों से भोग करते हैं। तो महाराज हमारे कि जिन्होंने अपने आत्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया, तो उनकी इंद्रियां और उन इंद्रियों में बैठे हुए देवता नहीं मांगते भोग, यानी सातों सुर उनके शीतल हो जाते। इनके उर में, हृदय में ऐसी भक्ति है, तो ये यहाँ बैठे हुए देवता भी नहीं मांगते और बाह्य देवता भी नहीं मांगते। बाहर भी देवता है, वो बाह्य देवता भी इनसे कुछ नहीं चाहते। देवताओं का, बाह्य देवताओं का व्यवहार भी कैसा है कि साथ दे, के साथ में कुछ आप उनको दोगे तो कुछ वो देंगे। लेकिन भक्ति करने वाले जनों को कुछ चाहिए ही नहीं, तो वहां आपस में बाह्य लेन देन का व्यवहार भी नहीं रह जाता। ये आंतरिक लेन देन इंद्रियों का भी समाप्त हो जाता और बाह्य भी समाप्त हो जाता। और सभी देवता शक्ति सामर्थ्य किससे प्राप्त करते? परमात्मा से, राम जी से। तो जब भक्ति करने वाले जन ने राम जी को पूज लिया, परमात्मा को पूज लिया, वृक्ष के मूल में, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो आप बताओ कि पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग पानी पिलाना पड़ेगा, या जड़ में, मूल में जल का सिंचन करने से वो पानी सब जगह पहुंच जाएगा? पहुंचेगा कि नहीं?
तो जो इन सब के आदि स्तोत्र है शक्ति के, वो कौन है? राम जी। सब शक्ति किससे प्राप्त कर? देवता भी कार्य कर रहे, सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है, वायु देव भी चल रहे हैं, अग्नि देव भी चल रहे हैं, पृथ्वी देव भी आपको स्थान दे रहे हैं। तो किसकी वजह से? कौन है इसके पीछे? इनमें अपनी कोई शक्ति नहीं है देवता, वो सब राम जी से शक्ति लेकर कार्य कर रहे हैं। उनकी शक्ति से ही सारा कार्य ये संपादित कर रहे हैं, और कार्य संपादित करने का ओहदा इनको मिला है। तो महाराज फरमा रहे कि जब आपने मूल आदि स्तोत्र राम जी को रिझा लिया, राजी कर लिया, जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करे सब को, सबकी तुम कृपाल जहां पर अनुकूल, ताइन व्यापी त्रिविधि बहुसूत। तो जिनने जड़ के अंदर, मूल के अंदर जल का सिंचन कर लिया, तो क्या फिर अलग अलग से कुछ करने की आवश्यकता रहेगी? नहीं रहेगी। तो कह रहे महाराज, जहां और घर में हरि की भक्ति, ऐसे हरि की भक्ति जिनके घर में है, जिसके घट में है, घर का मतलब घट में, अपने शरीर में, भीतर में विद्यमान है, भीतर में आनंद, भीतर में दुनियात्मक शब्द की धुनी गर्जना कर रही है। और कितने समय के लिए करती है ऐसी ध्वनि? ऐसो समय सदाई हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे, सेवा पूजा अर्चना 8 पोर की होता, सांझ सवेरे की नहीं। फिर तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं। तो जहां और घर में हर की भक्ति, जहां सूर पूज नहीं मांगे। और क्या समझा रहे महाराज? जे जन को राक्षस नहीं सतावे, और ताकि आनन भांगे रहते। माना कहे देवता भी नहीं मानते और राक्षस भी नहीं कुछ सताते। देवता का कार्य तो सुख पहुंचाने का, लेकिन वो सुख पहुंचाने के बदले में भी कुछ चाहते। उनका व्यवहार भी निस्वार्थ नहीं। देवताओं का व्यवहार भी निस्वार्थ नहीं। उनको भी कुछ न कुछ आप दोगे, तब वो आपके लिए कुछ करेंगे, बिना दिए कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बिना। उनको अपना भोग, उनका जो भी करना है वो आप करोगे, तो वो आपके लिए कुछ करेंगे। तो महाराज माने कि उनको भोग कहां से प्राप्त हो जाएगा? राम जी से प्राप्त हो जाएगा। और जो दूसरे प्रकार के राक्षस होते हैं, वो उनका कार्य क्या होता है? परेशान करने। राक्षसों का क्या कार्य? परेशान करने का कार्य। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिनके ऐसे गट के भीतर राम जी की भक्ति होती है, उनको राक्षस भी परेशान नहीं कर सकते। यानी उनके ऊपर राक्षसों का जोर भी नहीं चलता, राक्षस भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जे जन को राक्षस नहीं सतावे, ताकि आनन भागे। वो अपनी आड़ में रहते हैं, वो अपनी मर्यादा में रहते हैं, वो अपनी मर्यादा हद को लांघकर परमात्मा के जनों को परेशान, दुखी, व्यथित नहीं कर सकते। उनका जोर भक्ति करने वाले जनों पर नहीं चलता। अन्य दूसरों को सता लेंगे, लेकिन जिसके गट के भीतर आनंद प्रकट है परमात्मा का, और दर्शन नित्यपथ हो रहा है 24 घंटे, उनको महाराज फरमाने की राक्षस भी कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा पराक्रम है भक्ति में, ऐसा पराक्रम है नाम में, ऐसा पराक्रम है निज नाम में, ऐसा पराक्रम है आनंद में। और क्या कह रहे महाराज? ज्ञान बिना नर नार कहावे, वाने खबर न काई। जिन नर नारियों को ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसी भक्ति के बारे में पता नहीं, ऐसी केवल्य की भक्ति की जानकारी नहीं है, वो संसार के अंदर सुखी और दुखी होते रहते हैं। उनको इस बारे में पता नहीं है। लेकिन जैसे इस बारे में पता चलता है कि जिनके गट के भीतर ऐसी भक्ति जागृत है, उनका कुछ बिगड़ सकता ही नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि उनका कोई बिगाड़ सके।
क्योंकि उनको अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया, सत्य स्वरूप का बोध हो गया, आनंद स्वरूप का बोध हो गया। कोई कुछ बिगाड़ेगा तो किसका बिगाड़ेगा? शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का। जब उनको इनसे कोई सुख लेने की इच्छा है ही नहीं, तो अब रहे सुधरे तो भी अच्छा, बिगड़े तो भी अच्छा, कोई खास बात नहीं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हर्ष नहीं इसमें। तो ज्ञान बिना नर नार कहा, ज्ञान के अभाव में सुखी और दुखी हो, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं, राम चरण गिरी सिंधु जल यूं दी से दर्पण। किस प्रकार से हो जाते जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दर्पण के समान होता है। उनको संसार के सुख सुखी नहीं कर सकते, संसार के दुख दुखी नहीं कर सकते। वो किस प्रकार से? दर्पण के समान है। दर्पण के अंदर सब कुछ दिख रहा है, जल भी दिखता है, आग भी दिखती है, सब दिखता है, लेकिन दर्पण किसी से प्रभावित सुखी दुखी नहीं होता है क्या? इससे आनंद की प्राप्ति हो गई आत्मा के, वो संसार के सुख दुखों से दुखी सुखी भी नहीं होता, यानी उनको लखाते भी नहीं, न सुख में फूलता है और न दुख में रोता है। तो ज्ञान बिना नर नार कहावे, वाने खबर न करे। ऐसे ज्ञान के अभाव में जो नर नारी है, उनको इस बात की खबर नहीं है। कै सुखराम संता की महिमा देवलोक में हुई, ऐसे संतों की महिमा, ऐसे केवली भगवंतु की महिमा, ऐसे सदगुरु की महिमा इस मृत्युलोक में ही नहीं होती है। देवलोक में देवता भी उनकी महिमा करते हैं और उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, हाजिर रहते हैं। उनसे वो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना आत्मा का कल्याण वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ता ता रक्षा ठाणे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के राम सद्गुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा। तब संताने सत्संज्ञाने राम राम।